नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। उत्तरी कश्मीर हंदवाड़ा से आशिक शेख की रिपोर्ट। मीर सुलेमान ने हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की जनता से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लिए वोट और समर्थन की अपील की, क्योंकि सुपर मो सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व में पीसी ने अपने कार्यालय के दौरान बंगस घाटी सड़क परियोजना, GMC, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आदि जैसे विकास के संबंध में निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया, जो कि उनके कीमती प्रतिनिधि करने में सफल रहे। चूंकि पीसी लोगों के सम्मान, विकास, कल्याण और भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए एक बार फिर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का समर्थन करें और वोट दें और बदलाव देखें। वोट देने के बाद पहले के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए झूठे वादों पर ध्यान न दें। उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल अपनी मर्जी के लिए काम किया। डालने के लिए किसी भी इलेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं। जब 2014 में हमने 25 साल के अंतराल के बाद पहली दफ़ा जब हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, तो उस वक्त हमारे जो मैनिफेस्टोज थे कि जैसे मैं बताऊं आपको कि 4 वे है, रेलवे, बंगस रोड है, इसी तरह से मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह से साधना टनल। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी जो थी, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ख्याल से इसमें सारे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि ये सज्जाद गनी लोन साहब ही थे जिसने इतने जो बड़े बड़े ख्वाब दिए लोगों को। मैं बताऊं आपको, जो लीडरशिप होती है कि उन पर डिपेंड करता है कि वो एटीट्यूड बिल्डिंग कैसे करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पहले ही ये रहा है कि वी आर नॉट अ नैरेगा सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी, वी डू बिलीव इन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इन इट्स एसेंस। हम जब पहले, जैसे मैंने कहा कि देखो आप वो शेप अप हो रहे हैं, कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई है, जैसे मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, या बंग्स को एक टूरिस्ट मैप पे लाने की जहाँ तक बात है, हमने सड़क वहाँ पे ली और 3 एंट्रीज़ बन गई। तो इसी तरह से जब 4 वे की बात हो गई है, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें वक्त लगता है, लेकिन देखना ये होता है कि हु हैज़ प्रोजेक्टेड दैट। उसके बाद तो बातें बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इट वॉज सज्जाद गनी लोन साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने प्रपोज किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट किया, लोगों के सामने गए, उनसे कहा कि ये चीज़ें हम ला रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं बताऊं आपको कि आपके ये होते हैं कि क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑन स्टेट थी, यहाँ पे मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कभी लोगों को झूठ नहीं बोलते हैं। हम जी वो करेंगे फिर कर नहीं पाते हैं। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि लोग जो है एक डेवलपमेंट के साथ साथ एक वकार की ज़िंदगी, एक इज़्ज़त की ज़िंदगी वो जिए, डिग्निफाइड लाइफ गुजारें। ये मेरे ख्याल से हम ओपन हैं, हम कोवर्टली काम नहीं करते, हम ओवर्टली काम करते हैं। जब हम डेवलपमेंट के नुक्ते निगाह से देखते हैं, डेवलपमेंट एक, मैं बताऊँ, एक जामिया लफ्ज़ है पहले, कि अभी आपकी बुनियादी सहूलियतें जो है वो बहम नहीं है लोगों को। ये मैं बताऊँ आपको कि क्योंकि मैं खुद TDC रहा हूँ, कि अभी पानी भी मैसर नहीं है लोगों को, कहीं जगहों पे रोडों की दिक्कत भी है, मतलब इनएक्सेसिबिलिटी है। अदर डेवलपमेंट्स के लिए आपका रोड नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। फिर आप देखते हैं बिजली का निज़ाम, वो भी उतना ज़बरदस्तवार नहीं है। लेकिन हमने 2.5 साल में जो बेंचमार्क सेट किया है, मेरे ख्याल से लोगों को ये देख के पहले ही देखना होता है कि अगर आपने अपने लीडर को पहचानना होता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या तो उनकी बातों से या उनके कामों से पता चलता है। बातों से कम ही पता चलता है, लेकिन कामों से ज़्यादा। आप नज़र दौड़ाएं, मैं आपकी वसातत से, इस चैनल की वसातत से लोगों को ये कहता हूँ कि ज़रा आप देखिए जो मॉडल हमारा डेवलपमेंट का है, अगर आप ये देखेंगे, मेरे ख्याल से इनको किसी और पार्टी को वोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 70 साल 50 साल सियासत में रहे, वो काम अभी तक उन्होंने नहीं किया जितना हमने 2.5 साल में किया है। PC has maintained. What kind of margin would you expect in this assembly election? मैं बताऊं आपको, क्योंकि यहाँ पे PC पैशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉर्डर है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। लेकिन आप बताओ, जब आप 25 साल इलेक्शन नहीं लड़ते हो, 25 साल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आके आप 6000 वोटों से आप इलेक्शन जीतते हो, इससे पता चलता है कि पार्टी का जो काडर है, पार्टी की जो बुनियाद है, वो कितनी साउंड है। आप ज़रा देखिए कि फिर सज्जाद साहब जब हमने इलेक्शन लड़ा तो इसका एड अप हो गया। फिर आप जब हमने असेंबली लड़ी तो असेंबली में हमने 5400 वोट, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 54 के 55 5,500 वोट से हमने कामयाबी हासिल की। उसके बाद पार्लियामेंट में देखिए 10,500। अब ज़रा देखिए कि एक जो रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, हम वी वर एक्सपेक्टिंग, आई मीन से दैट मोर देन 38,000 वोट्स, बट कुछ फैक्टर्स रहे उसमें कि जो हमें खुद भी नज़र नहीं आया। पॉलिटिकल पंडित्स जो आपके हैं वो भी मेरे ख्याल से वो जो असेसमेंट करते थे पहले,
वो भी हैरान हो गए थे. Everyone, not only the people's people, I mean से जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बाहर भी लोग हैं, they were expecting that they will get at least 38-39,000 votes from हंदवारा. लेकिन हंदवारा की बात कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक बड़े मार्जिन से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से ये कामयाबी हासिल करेगी. बट नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विन ऑल दीज सीट्स. आई मीन से उसके लिए हम बड़ा ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं, जारी हैं. अल्लाह ताला पे ये लोगों पे लाखों लोगों को रोज़गार फराहम हो सकता है, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी गिनवाई आपको, जैसे जो बंक्स था, इसमें हमने देखा कि सजाद साहब ने ये उस वक्त लगा कि ये एक वाहिद हमारे पास वसीला है जो हमारे लाखों बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम करेगा. इसी तरह से आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो था बड़ा शैम्बल्स में था, तो मेडिकल कॉलेज का होना इस दूर दराज ज़िले के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था. इसी तरह से अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये एक एग्रेरियन पार्ट है, इसमें हमने जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क लाई, अभी लोगों को मेरे ख्याल से इसका अंदाज़ा नहीं है इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क क्या है. इससे आप ये समझिए कि लोगों की इकॉनमी आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेगी. तो दीज आर सम आई मीन से जो आप कहते हैं इसे कि ये ऐसी बुनियादें हैं जो एक कौम को चाहिए ऊपर उठने के लिए. तो इस जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि डेवलपमेंट एंड डिग्निटी वाजवान क्यों सुखन बूट फरस मज की बल्कि त्राइन मज, ये बिलीव करते हैं. हम घर को चाहिए कि वो थोड़ा सा ना वो अपना वो दिमाग को कजोल करके सोच करके पर्दों के पीछे भी देख के ये डिसाइड करे पहले कि किसको वोट चाहिए. ये कोई सरपंच इलेक्शन बीडीसी या टीडीसी इलेक्शन नहीं है. इसमें से आप लोग चुनते हो, जो ये है कि इसमें आप अपना लेजिस्लेटर्स चुनते हो. तो आपको पता होना चाहिए कि इस पॉलिटिकल सिनेरियो में कौन बंदा आपको इस चीज़ से, इस मखमसे से, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल सकता है, कौन आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंसेंटिव्स है वो दिला सकता है. आपको ये देखना होता है. बाकी डेमोक्रेसी में ये है कि हर कोई इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है एज कैंडिडेट. वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है. वी आर न्यू इन द पॉलिटिक्स. वंस वी से दैट कि अब तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज.